कांग्रेस की रैली में अव्यवस्था से युवक की गई जान। नारनौंद में आयोजित हुई थी कांग्रेस की रैली कल। आपको बता दें कि नई अनाज मंडी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, लेकिन इस दौरान भीड़ को संभालने के लिए बदइंतजामी देखने के लिए मिली और उसकी वजह से एक युवक को जान से हाथ धोना पड़ा। करंट लगने की वजह से युवक की मौत हो गई। नेताओं की संवेदनहीनता भी देखने के लिए मिली, चूंकि तमाम लोगों का ऐसा कहना है कि जब शख्स को करंट लगा, शख्स बेहोश हुआ, उसके बावजूद भी जो रैली थी वो बदस्तूर जारी रही। तमाम नेता कार्यक्रम को संबोधित करते रहे, स्वागत करते रहे आने वाले नेताओं का, लेकिन जिस शख्स को करंट लगा अव्यवस्था की वजह से, बदइंतजामी की वजह से, उसे देखने के लिए कोई बड़ा नेता वहां पर नहीं पहुंचा था। तमाम बड़े नेता मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते रहे थे। सवाल कई तरह के खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल हुआ है खड़ा जो अव्यवस्था को लेकर है कि किस तरह से बदइंतजामी की गई थी। भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त सुविधाएं वहां पर मौजूद नहीं थी और उसका खामियाजा एक युवक को अपनी जान से हाथ धोकर देना पड़ा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जब शख्स को करंट लगा तो उसके बाद जो आसपास लोग मौजूद थे वो उसे मसलते नजर आ रहे हैं, लेकिन मंच से किसी ने भी ना ही कार्यक्रम को रोका गया और इसे लेकर लोगों में एक तरह से सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस की रैली नारनौंद में आयोजित हुई थी, नारनौंद की नई अनाज मंडी में, और उसे लेकर यह पूरा वाकया देखने के लिए मिला है। कल नारनौंद में आयोजित हुई थी कांग्रेस की सभा। हमारे संवाददाता सुनील मान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए इस बड़ी खबर पर। सुनील, आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम क्या है और किस तरह से पूरा वाकया पेश आया? फिलहाल ताजा स्थिति जी मैं आपको बताना चाहूंगा, कल नारनौंद की अनाज मंडी में कांग्रेस की एक रैली थी। इस रैली में रोहतक के जो सांसद है दीपेंद्र हुड्डा को मुख्य अतिथि के रूप में आना था और रैली में काफी भारी भीड़ जुटी थी और जिसके कारण अव्यवस्था फैल गई वहां पे और जिसमें से एक युवक को करंट लग गया। वो युवक पास आदल शाहपुर गांव का था, 26 वर्षीय वीरभान। वो भी अपने दोस्त के साथ बाइक पे सवार होकर रैली में पहुंचा था और बिल्कुल मंच के पास आकर खड़ा हो गया। मंच के पास ही काफी तारें थी जो शायद खुली पड़ी हुई थी, तो उसमें से उसको करंट लग गया और जैसे उसको करंट लग गया तो एकदम से वो वहीं जमीन पे गिर गया। तो काफी युवकों ने उसको फटाफट वहां से उठा के और सीधा नारनौंद के सरकारी हॉस्पिटल में उसको ले गई। वहां पर जाते ही डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए हाथी भेज दिया गया था। लेकिन जो मृतक वीरभान है उसके पिता ने उसका पोस्टमार्टम न करवाकर सीधे उसको अपने पैतृक गांव ले गया और वहां पे उसका जाके अंतिम संस्कार कर दिया गया। और जब ये हादसा हुआ उस समय सांसद ये जयप्रकाश का भाषण चल रहा था और जो कि भाषण पूरा कंटिन्यू चलता ही रहा। जी सुनील, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, भीड़ यहां पर नजर आ रही है, शख्स को करंट लगा है, उसका लोग संभालते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मंच पर जो मौजूद थे नेता तमाम बड़े, उन्होंने ना ही अपना भाषण रोका, ना ही कार्यक्रम को रोका गया किसी भी तरह से। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है? लेकिन और इसके साथ साथ ये भी बताइए, इस पूरे वाकये के बाद किस तरह की चर्चाएं हैं पूरे इलाके में? जी मैं बताना चाहूंगा, जैसे जिस टाइम पे ये घटना हुई उस टाइम पे सांसद जयप्रकाश अपना संबोधन कर रहे थे और जैसे ही किसी ने नीचे से काफी आवाजें लगाई कि वे युवक को करंट लग गया है, तो मंच किससे कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहेगा कि बस उसको हॉस्पिटल ले जाओ। तो जैसे ही उसको हॉस्पिटल ले गए हैं, हॉस्पिटल से जाते ही रास्ते में ये घटना हुई है और जैसे इस घटना के बाद में परिजनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। परिजन बिल्कुल चुप है, इसको हादसा मानकर परिजन बैठे हुए हैं कि भैया सिर्फ एक हादसा था, एक अनहोनी थी जो हो गई है, आगे वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। उन्होंने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया है, कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं करवाई गई है। लेकिन सुनील, कहीं ना कहीं संवेदनहीनता जरूर इस पूरे घटनाक्रम के जरिए नजर आती है। मंच पर कई बड़े नेता मौजूद थे, आप बता रहे हैं कि सांसद भी खुद मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी ना ही कार्यक्रम को रोका गया और ना ही किसी तरह से हालचाल जाना गया। इसे लेकर लोगों में किस तरह की चर्चा है? देखिए, मैं जैसे लोग हैं कुछ दबी जुबान से लोग कह रहे हैं कि भाई जैसे रैली से कम इस युवक को कहना चाहिए था कि भाई युवक के साथ जैसे पता चला होगा कि भाई युवक की मौत हो चुकी है तो वहां पे 2 मिनट का मौन करना चाहिए था, लेकिन मन से उसके बारे में कोई एक शब्द भी नहीं बोला गया। पूरा जैसे रैली थी वो चलती रही और रैली का पूरा समापन हो गया। समापन के बाद भी तक भी उसके बारे में कोई 2 शब्द नहीं बोले गए।
एक शख्स की जान चली गई सुनील, उसके बावजूद भी ये घटना और भी बड़ी हो सकती थी, चूंकि करंट बताया जा रहा है पाइप में आया, ये घटना और भी बड़ी हो सकती थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस की किसी तरह की प्रतिक्रिया? जी अभी तक नेता इस पूरे मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं और वास्तव में एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि भारी भीड़ वहां पे थी और एक पाइप में जैसे कह रहे हैं कि करंट आ गया, वहां पे और भी लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। ये एक बड़ा हादसा टल गया है और कहीं ना कहीं इस हादसे में जो हुआ है इसमें एक बड़ी लापरवाही बरती गई है। पुलिस को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। इतना बड़ा हादसा हुआ एक रैली में, जो रैली के आयोजक है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस भी इस पूरे मामले पे चुप्पी साधे हुए है। बिल्कुल सुनील, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो आयोजक हैं उनके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार किस तरह की मैनेजमेंट थी, अव्यवस्थाएं इतनी ज्यादा क्यों फैली कि एक शख्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की रैली में युवक की जान गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कल नारनौंद की नई अनाज मंडी में कांग्रेस की रैली हुई थी और मंच से भाषण चलता रहा, लेकिन शख्स को जब करंट लगा तो कोई नीचे उतरकर नहीं आया और ना ही रैली को रोका गया। बहरहाल आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, यही शख्स था, दलित समाज से आने वाले शख्स की मौत हुई और करंट लगने की वजह से ये पूरा घटनाक्रम, पूरा हादसा पेश आया है। नारनौंद में कांग्रेस पार्टी की रैली हुई थी और जहां पर इस अव्यवस्था की वजह से, लापरवाही की वजह से शख्स की जान गई। बताया जा रहा है कि करंट लगने की वजह से यह पूरा मामला सामने आया। हालांकि उसके बाद तमाम लोग शख्स को मसलते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कांग्रेस पार्टी की रैली में अव्यवस्था के चलते यह बड़ा घटनाक्रम पेश आया है।